नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगन स्टडी जीके चैनल पे। यूपी होमगार्ड का दोस्तों मॉडल पेपर 37 आज आपको जीके जीएस का कराएंगे, जिसमें जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को सेलेक्ट करके आपको कराया जाएगा। बहुत ही कम समय में ये क्लास आपकी मात्र 15-20 मिनट के अंदर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा समय आपका यहाँ नहीं वेस्ट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी से कलेक्ट करके दोस्तों और फिर उसमें से जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं उन सभी को सेलेक्ट करके विद फैक्ट्स आपको कराया जाएगा। एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो जानकारी है या उसके आसपास के जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो साथ ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। यूट्यूब पे दोस्तों इस टाइम बहुत लोग ये मॉडल पेपर करा रहे हैं यूपी होमगार्ड के, लेकिन वो केवल आपको एक क्वेश्चन ही बताते चले जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी डेटा अन्य है वो इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। तो आप उतना ही जानेंगे और क्वेश्चन आजकल जो भी हैं दोस्तों वो डीप में जा कर के भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको डिटेल में क्वेश्चन को तैयार करना है और समय भी ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो ऐसे में दोस्तों आप ज़्यादा इधर उधर ना भटक करके एकदम सटीक तैयारी कीजिए। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है जो कि कूट से जुड़ा हुआ है, कूट में दिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आजकल कूट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए दोस्तों इनमें से 3 स्थल ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो है और चन्हूदड़ो है और कोटदीजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तीनों दोस्तों पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे स्थित हैं और जो हड़प्पा है दोस्तों वो पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है। कौन से प्रांत में है दोस्तों? मांटगोमरी प्रांत जो है वहाँ का, कौन सा? मांटगोमरी जो प्रांत है दोस्तों वहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की जाती है। कब की गई थी साथ में आपको ये भी याद करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1905 ईस्वी में दोस्तों इसकी जो है स्थापना की जाती है। और कहाँ की जाती है ये क्वेश्चन भी आपको साथ में याद रखना है। तो दोस्तों बम्बई में इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो 3 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने वाला निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, आजकल 1905 सबको पता है बंगाल का विभाजन 1905 हुआ था, लेकिन डेट में भी कंफ्यूज कर सकता है। तो आप विद डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और इसके विरोध में दोस्तों जब इसकी शुरुआत की घोषणा की गई थी, लागू तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ, लेकिन जब इसकी घोषणा की जाती है दोस्तों तो इससे पहले 7 अगस्त को दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, 7 अगस्त को, और इसका विरोध किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये भी आपको याद कर लेना है। तो कलकत्ता का दोस्तों जो टाउन हॉल है, कौन सा? कलकत्ता का टाउन हॉल जो है वहाँ से स्वदेशी आंदोलन शुरुआत इसकी हुई थी। और बंगाल विभाजन दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जब लागू हुआ था जिस दिन, उस दिन को किस रूप में मनाया गया? तो जो क्रांतिकारी थे दोस्तों उन्होंने शोक दिवस के रूप में इसको मनाया था। तो देखो आपको एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे याद हो जाएं और आप नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। हर क्वेश्चन दोस्तों डिटेल्ड क्वेश्चन है और एक से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं क्वेश्चन से वो सभी आपको कराए जाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे दोस्तों? तो इनमें से दोस्तों हसरत मोहानी जो हैं इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किस अधिवेशन में की थी? तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद अधिवेशन। तो वहाँ पर इन्होंने दोस्तों
पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा दोबारा कब उठाई जाती है? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में दोबारा दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 वाले की दोस्तों किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रथम पूछा जा रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से दोस्तों प्रथम किसने मांग किया था? तो हजरत मोहानी जी ने 1921 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। कब? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है। कांग्रेस के दो ऐसे अधिवेशन हैं, जैसे 1938 का दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 1939 में दोस्तों 1939 में इनका मतभेद गांधी जी से हो जाता है, क्योंकि वो पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो जिसके कारण दोस्तों मतभेदों के चलते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। तो ये आपको याद रखना है। एक इनका प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, कौन सा? जय हिंद। जय हिंद दोस्तों इन्होंने नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये यदि क्वेश्चन इससे एक कदम आगे, एक स्टेप आगे आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये नारा इन्होंने कहाँ से दिया था, तो जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से दिया था। जर्मनी का कौन सा दोस्तों था? फ्री इंडिया सेंटर। यहाँ से इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। भविष्य में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों संविधान में दिए गए, उनको 42वें संविधान, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसके द्वारा दोस्तों सम्मिलित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के 4 का भाग में दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद यदि पूछा जाता है आपसे, तो अनुच्छेद 51 का में इनका उल्लेख है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान का दोस्तों भाग जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल 5 से लगा करके दोस्तों 11 तक, आर्टिकल 11 तक की जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से ही जुड़े हुए हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, ये भी आपको याद कर लेना। इसे संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और 19 में दोस्तों क्या है? 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी आप करेक्ट है, इसका याद कर लीजिएगा। तो इसमें दोस्तों 6 प्रकार की, अनुच्छेद 19 जो है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, तो ये तो विशेषता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एकल नागरिकता, ये भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है दोस्तों। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें राइट है दोस्तों द्विस्तरीय सरकार। ये द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों परम शक्ति जो है, ये भारत दोस्तों लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें जो शक्ति होती, पावर, वो जनता में निहित होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गाडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है दोस्तों केटू गाडविन ऑस्टिन, ये कराकोरम दोस्तों श्रेणी में आता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ये है दोस्तों सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, तो आप इसे भी साथ में याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस जंगल का नाम बताइए जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से दोस्तों जो अमेजन वर्षावन है उन्हें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और ये जो अमेजन वर्षावन है दोस्तों, ये दुनिया में जो भी ऑक्सीजन का योगदान है उसमें 20% दोस्तों केवल अमेजन वर्षावनों का योगदान है। तो इसे भी आप साथ में याद रखिएगा। और ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा है जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु, जन्म। तो इसमें रुग्णता का दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, बाकी प्रवसन हुआ, मृत्यु, जन्म, इन सभी का संबंध है जनसंख्या परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। थालघाट दर्रा दोस्तों जो कि मुंबई और जो कोलकाता मार्ग है ये थालघाट दर्रा से ही जाता है और ये दोस्तों पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो ये दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में आपको एक और याद रखना है, भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है। तो भोरघाट और थालघाट। और दोस्तों पालघाट दर्रा एक है जो कि केरल में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो भारत के दोस्तों कौन से नगर में, तो भारत के मुंबई नगर में दोस्तों 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कौन कौन सी रेलवे जोन, तो इसमें दोस्तों आपकी 2 रेलवे जोन आ जाती हैं। मध्य रेलवे जोन जो CR है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों मध्य रेलवे जोन के अलावा जो पश्चिमी रेलवे जोन है WR, सेंट्रल रेलवे जोन और वेस्ट रेलवे जोन, ये दोनों दोस्तों इनका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रयोग पहली बार कब हुआ। तो भारत में स्वदेशी जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका पहली बार दोस्तों सफल जो प्रयोग हुआ था वो 2014 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मृदा सर्वेक्षण, जल स्रोत, वन, पर्यावरण एवं खनिज संबंधी खोज करने के उद्देश्य से पहला भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह IRS फर्स्ट A कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों 17 मार्च 1988 को IRS फर्स्ट A दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था 17 मार्च 1988 को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसने दिलाया था। तो सबसे पहले दोस्तों भारत को नोबेल पुरस्कार दिलाया गया था 1930 में, किसके द्वारा, CB रमन जी के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज की थी जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, INS विक्रमादित्य मूलतः किस देश का जहाज है। INS विक्रमादित्य दोस्तों मूलतः किस देश का जहाज है, तो ये रशिया का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। रशिया की मुद्रा भी याद रखिएगा दोस्तों कौन सी है, रूबल, ये मुद्रा भी पूछी जाती है। और मॉस्को इसकी दोस्तों क्या है, राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। वे बड़े होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति होती है, वे केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से श्वसन करते हैं। तो वायरस दोस्तों केवल जीवित कोशिका में ही एक्टिव हो पाते हैं, बाकी वो निर्जीव होते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, वायरस को, ये आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज दोस्तों दिमित्री, पूरा नाम आप याद रखिएगा इनका, दिमित्री इवानोस्की, दिमित्री इवानोस्की, इन्होंने दोस्तों खोज की थी किसकी, वायरस की। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे दोस्तों लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि अन्य जो भी आगामी एग्ज़ाम्स आपके दोस्तों हो उसमें हम आपकी बेहतर सहायता कर सकें। और जो भी आपके साथी दोस्तों होमगार्ड जिनका एग्ज़ाम है उनके पास आप
इस क्लास को शेयर कर सकते हैं हमारी हेल्प के लिए। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।